तो चलिए भगवद गीता के उस मोड़ पर वापस चलते हैं जहां एक महान योद्धा का हौसला टूट जाता है। अध्याय 1 भाग 2 अर्जुन का निरीक्षण। एक ऐसा निरीक्षण जो सचमुच सब कुछ बदल कर रख देगा। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरो, सबसे बड़ा योद्धा अपना हथियार नीचे रख दे? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के, इस पूरे उपदेश के केंद्र में है। एक ऐसा पल जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस पल से जब अर्जुन, महान योद्धा, अपने आत्मविश्वास के शिखर पर हैं। युद्ध के शंख बजने को हैं और वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, एक सोची समझी रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कौन कौन है जो यहां लड़ने के लिए जमा हुए हैं। जरा इस आवाज के आत्मविश्वास को समझिए। ये किसी शक या डर में डूबे इंसान की नहीं, बल्कि एक कमांडर की आवाज है। वो जो दुश्मन को अपनी आंखों से तौलना चाहता है, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश, मतलब वो जिसने नींद और अज्ञान पर जीत हासिल कर ली हो। और कृष्ण का नाम है ऋषिकेश, यानी सभी के इंद्रियों के स्वामी। देखिए विडंबना, देखिए कि जो अज्ञान पर विजय पा चुका है वही अब मोह के सबसे गहरे जाल में फंसने वाला है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। कृष्ण बड़ी ही कुशलता से उस भव्य रथ को घुमाकर दोनों विशाल सेनाओं के बीच की खाली जगह में ले आते हैं। हर तरफ एक अजीब सी शांति है, इंतजार की घड़ियां। ये बिल्कुल तूफान से पहले वाली खामोशी है। रथ युद्ध के मैदान के ठीक बीचों बीच आके रुकता है और ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। दोनों तरफ हजारों हजार योद्धा हथियार ताने अपनी सांसें रोके हुए बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। और फिर कृष्ण बस कुछ सरल शब्द कहते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। वो कहते हैं, हे पार्थ, यहां जमा हुए इन सभी कुरुवंशियों को देखो। बस इन शब्दों के साथ ही अर्जुन का नजरिया एक कमांडर के नजरिए से बदलकर एक बेहद दर्दनाक व्यक्तिगत एहसास में तब्दील होने वाला है। और यहीं पर कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। जो दुश्मन सेना अभी तक अजनबियों की एक भीड़ थी, वो अचानक से जाने पहचाने और यहां तक कि प्यारे चेहरों की एक गैलरी बन जाती है। जैसे ही अर्जुन सामने वाली सेना को देखना शुरू करते हैं, उनके चेहरे पर एक खौफनाक एहसास छाने लगता है। जिसे वो दुश्मन समझ रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि उनकी नजरें सबसे पहले पड़ती हैं कुल के पितामह भीष्म पर। वही भीष्म जिनकी गोद में वो खेलकर बड़े हुए, आज उनके खिलाफ हथियार उठाए खड़े हैं। फिर वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं। वही गुरु जिन्होंने उन्हें धनुष पकड़ना सिखाया था, आज उसी धनुष के निशाने पर हैं। उनकी नजरें और आगे जाती हैं और वो अपने मामा और दूसरे रिश्तेदारों को देखते हैं जिनसे हमेशा स्नेह मिला, आज वही उनकी जान लेने पर तुले हैं। और शायद सबसे दर्दनाक मंजर, सामने उनके अपने ही भाई, चचेरे भाई कौरव खड़े हैं। वही भाई जिनके साथ बचपन बीता, आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। इस डरावनी कतार में उन्हें अपने बेटे, पोते और दोस्तों के बेटे भी नजर आते हैं। एक पूरी पीढ़ी जिसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा, अब उनके ही हाथों मारे जाने के लिए सामने खड़ी है। अर्जुन जिस हालत से गुजर रहे हैं उसके लिए एक बहुत खास शब्द है, विषाद। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये वो गहरी मानसिक पीड़ा है जो शोक से पैदा होती है। और ये शोक आता है मोह से, अपनों को खोने के डर से। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। इस भयानक एहसास के बाद जो होता है वो इस कहानी का क्लाइमैक्स है। अर्जुन के मन का दर्द अब उनके शरीर पर दिखने लगता है। एक नायक पूरी तरह से बिखर जाता है। उनके अंदर की ये जो उथल पुथल है वो अब उनके शरीर पर हावी हो रही है। वो कहते हैं, मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, त्वचा में जैसे जलन हो रही है, और मेरा मन तो जैसे भ्रम में खो गया है। और फिर आता है वो सबसे विनाशकारी पल, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। ऐसा कहकर अर्जुन मन के गहरे शोक से घिरकर अपना धनुष और बाण नीचे गिरा देते हैं और अपने रथ के बीच में एकदम स्थिर बैठ जाते हैं। ये उस महान योद्धा के टूटने की, अपने दुख के आगे हार मान लेने की वो आखिरी सबसे ड्रामाई तस्वीर है। और यहीं से गीता के पूरे उपदेश की जमीन तैयार होती है। सोचिए, जब आपका धर्म, आपकी ड्यूटी लड़ना हो,
लेकिन आपका दिल ही मना कर दे तो आगे क्या होता है? यही वो सवाल है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंज रहा है, और इसी सवाल के जवाब से कृष्ण की अमर शिक्षाओं की शुरुआत होती है।